तो किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ ग्राफिकेरा हिली यूनिवर्सिटी में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मशरूम की खेती किस तरीके से की जाती है, कितने दिन में वो तैयार हो जाता है, बैग वगैरह कितने होने चाहिए, किस मतलब कहाँ पे हम उन्हें रख सकते हैं, खाद वगैरह उसमें क्या क्या लगाई जाती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और हमारे साथ अभी सर हैं, उनसे आपको पूरी जानकारी दिलवाता हूँ। ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। इसका उद्घाटन 23 दिसंबर को ही करा गया था, जिस दिन ऑलरेडी मशरूम डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी दिन हमने स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के लिए ये हमने यहाँ पर स्टार्ट करा हुआ था। तो यहाँ अभी हम जो मशरूम उगा रहे हैं फर्स्ट टाइम, ये हमने ओइस्टर मशरूम से शुरू करा है। अभी जो ओइस्टर मशरूम अंदर एक्सेस में हो गया था, हम उसको ऐसे सुखा के हम इसका पाउडर भी बना सकते हैं और इसको हम एज अ टी के रूप में या मशरूम सूप के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो मशरूम टी और मशरूम सूप हम इसी का आसानी से ड्राई अप करके, इसको सोलर ड्राई करके हम इसको कन्वर्ट करके ग्राइंडिंग करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओइस्टर का आपका ड्राई पाउडर है। इसमें हम अंदर जो इसमें दूसरे के जनरली आपको मालूम मशरूम के लिए डार्क कंडीशन चाहिए होती है और ऑक्सीजन सप्लाई इसमें बनाने के लिए हमने अपनी ओल्ड बिल्डिंग को लिया, जिसमें हमने ये 2 चैम्बर बनाए हुए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने ऐसे रैकिंग कर रखी है। ये रैक्स में हमने मशरूम के स्पॉन मिक्स करके इसको जो बैग्स में सबसे मेटेरियल फीडिंग के दिया गया है, भूसा दिया गया है। तो हमें ओइस्टर में जनरली हम भूसा आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा अगर हमारा भूसा नहीं है तो हम पराली की चॉपिंग करके या सूखी घास को काट के या फिर गन्ने की बगास को खोई को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फीडिंग मटेरियल के रूप में। तो ये 3-3 किलो के लगभग हम लोगों ने बच्चों ने ये बैग तैयार करे हैं। आप देख भी सकते हो इस बैग की जो एस्टेब्लिशमेंट जो फर्स्ट टाइम करी गई थी 8/3/2022 को इन 3 स्टूडेंट ने मिलकर करा था। तो ये 8 मार्च की खेप है। ऑलरेडी हम इससे 3 खेप में मशरूम तोड़ के ले चुके हैं इस समय। तो इस समय अगर आप देखेंगे जो इनिशिएशन हो रहा है मशरूम का, वो इस ढंग से ओइस्टर का बाहर को इसका पिनिंग हेड से निकलती है। और आप और हमने आगे पीछे डेट में भी तैयार किए थे बच्चों की ट्रेनिंग के दौरान। तो अभी ऑलरेडी हम इसमें 3 बार मशरूम की खेती हम कर चुके हैं और लगभग एक बैग से हम 3 महीने तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। अभी आप देखिए इस बैग में ये ऐसे करके पिन इनिशिएशन हो रहा है मशरूम का, और यही बाद में पूरा एक गुच्छा बन जाएगा जिसको हम एडिबल फॉर्म पर ले सकते हैं। इसमें ये जो पिनिंग हेड बाहर को निकलता है, यही बाद में ऐसे बंच करके मशरूम का ग्रोथ के फॉर्म में होगा। तो इस तरह से हमने 2 अपने ये डार्क रूम चैम्बर बनाए हुए हैं, जिसमें कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमने एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है। और मॉइस्चर के लिए हम इसको सुबह, दिन में, शाम को 3 टाइम इसमें वाटर का स्प्रे करते हैं, ताकि इनका जो ये पिनिंग हेड है ये स्प्राउटेड होके बाहर आ जाए आसानी से। ऐसा ही एक चैम्बर हमने इसके बगल में बनाया हुआ है, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे नहीं अपने जो है ट्रेनिंग के दौरान इन सबको तैयार करा है। इसमें कुछ हमने मशरूम पहले का सुखा के भी रखा हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास कभी स्प्रे में बच जाता है उसको हम सोलर ड्राई करके एज अ टी के रूप में या सूप के रूप में भी इसको हम सेल आउट कर सकते हैं। ये जनरली 10 किलो का फ्रेश बैग से 1 किलो रह जाता है सूखने के बाद। तो 90% इसमें वाटर ही रहता है, इसलिए ड्राई हो जाता है। ऐसा ही एक चैम्बर हमारे पास यहाँ है, जहाँ हमने ये आयरन रैकिंग पर इनको लगाया गया है। तो ये जनरली अभी मार्च के महीने की है, तो मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने हमें आसानी से इसको फ्रूटिंग दे सकते हैं। इसमें जो 20 से 22 दिन बाद जो है फर्स्ट बैग से स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाता है। ये कुछ बैग हमारे दिसंबर के महीने के हैं, जो अब अपनी फाइनल फ्रूटिंग दे चुके हैं। अब हम इनको हटा देंगे। तो ये 23 दिसंबर 2021 को जो पहली बार हमने इसको तैयार करा गया था उद्घाटन के समय में, तो ये मैक्सिमम जितना दे सकते थे, इसलिए हमने इसका ऊपर का माउथ पूरा खोल दिया है।
इसमें अब जो लास्ट निकलना भी होगा वो 1 या 2 बार ही निकलेगा और ऑलरेडी 3 बार ये दे चुके हैं। तो अभी आप इनिशियली देख सकते हो इसमें कुछ जो अभी डेवलप हो रहे हैं, ये लास्ट इसकी स्टेज है। इसके बाद हमें पूरे बैग को डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। और इसमें खास तौर से हमें ध्यान रखना कंटेमिनेशन ना है। तो ये यहाँ पे काला यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा कंटेमिनेशन है जो ये भूसे को अब खराब कर देगा और माइसीलियम को ग्रो नहीं करने देगा। तो इससे हमें खास तौर से बचाना है कि किसी भी ढंग से कोई भी बाहर की धूल गंदगी या कोई भी जब इसको कोई टच करे तो उसके हाथ सब चीज साफ हो। अदरवाइज क्या होगा, हम इसको बार बार बिना किसी प्रिकॉशन के छुएंगे तो एक कंटेमिनेशन हमारे और बैग्स में भी स्प्रेड होकर हमारे सारी जो है बैग्स को खराब कर देगा। तो हेल्थ हाइजीन का और कंटेमिनेशन ना है इसका हमें विशेष तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। तो ये बच्चों के अथक प्रयास से अभी स्टार्टिंग स्टेज में हम जितना बच्चों को सिखा सकते हैं और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से पार्ट ऑफ देयर कोर्स हम बच्चों को बता रहे हैं, ये एक हमारा प्रयास है। धन्यवाद।